नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि बताया गया था कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम के द्वारा पहली मिसाइल किट को डिलीवर कर दिया गया है। इसके पहले बैच का काम शुरू हो गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में 1000 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री की तीनों सर्विसेज, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनकी कॉम्बैट यूनिट के लिए पहली बार एक ट्राई सर्विस मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा, जो न केवल नेवी के नेवल वारशिप बल्कि एयरफोर्स बेसिस और आर्मी की कॉम्बैट यूनिट्स को भी सुरक्षा प्रदान करेगी किसी भी एयरबोर्न अटैक से। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बार ऐसी मिसाइल सिस्टम जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप की जा रही है हमारी तीनों सर्विसेज के लिए, डीआरडीओ और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। और इसके ऊपर आगे बढ़ने की संभावना और भी बढ़ गई है, क्योंकि इंडियन कल्याणी और इसराइल की राफेल एडवांस सिस्टम ने जॉइंटली मिसाइल किट को बना दिया है। और ये पहले बैच की डिलीवरी अभी 2 दिन पहले ही की गई है, जिसे इनके हैदराबाद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर जॉइंट वेंचर के तहत बनाया गया है। और इसके लिए 11 जुलाई 2019 को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था $100 मिलियन का। और इसमें 1000 ऐसी मिसाइल्स के मिड सेक्शन को बनाया जाना है। और दोस्तों, अन्य जगहों पर जो इसके पार्ट बन रहे हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के, उन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा भारत डायनामिक लिमिटेड के अंदर। और दोस्तों, कल्याणी राफेल का जो जॉइंट वेंचर है, उसके अंदर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम का शेयर वैल्यू 51% है। यानी कि दोस्तों, इंडियन कंपनीज के पास सारे डिसीजन लेने की क्षमता है, उसे पावर दी गई है। और दोस्तों, जहां तक MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात है, तो ये बहुत ही लीथल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अभी तक जो हमारी सर्विस में है, इसे अंडर डेक कैनिस्टर से फायर किया जा सकता है किसी भी इंडियन वारशिप से। जैसा कि आपने देखा होगा कि अमेरिकन वारशिप के अंदर एक गेट लगा रहता है उसकी सतह के ऊपर, और वो खुलता है और उसके अंदर से मिसाइल बाहर की तरफ जाती है। वैसा ही इसके साथ में भी होगा। और इससे गाइडेंस मिलती है इसके ऑनबोर्ड MF स्टार रडार से, जो किसी भी अंदर आती हुई एंटीशिप मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है 70 किलोमीटर की दूरी से। और इसके शिप बोर्न वर्जन को एक्चुअल में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM कहा जाता है। और जो आर्मी और एयरफोर्स का वर्जन है, उसे MRSAM कहा जाता है, जिसे ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है ताकि इन्हें कहीं भी ले जाया जा सके। और 70 किलोमीटर दूर से अगर कोई फाइटर जेट भी आता है तो उसे भी ये टेकल कर सकता है। और दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ी बात यह बताऊंगा कि हमारी मिलिट्री इस MRSAM के प्रति कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखती है। इसका उदाहरण आपको सितंबर 2016 के उस वाकया से मिल सकता है, जब दोस्तों हमारे 19 सोल्जर उरी के अंदर शहीद हो गए थे। तो उस समय भारत डायनामिक लिमिटेड के अंदर जब ये सिस्टम अंडर डेवलपमेंट था, तब भी ये फैसला किया जा रहा था कि इसे बॉर्डर के ऊपर ले जाया जाएगा, क्योंकि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी। और दोस्तों, सितंबर 28, 2016 को जब हमारे कमांडोज ने LOC को क्रॉस किया और पाकिस्तान के अंदर घुस के टेररिस्ट को मारा, उस समय MRSAM अपनी सर्विस देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन दोस्तों, इस फैसले को बाद में बदल दिया गया, क्योंकि उस समय हमें किसी मिसाइल की जरूरत नहीं थी। हमारे सोल्जर्स ही काफी थे अंदर घुस के मारने के लिए। और दोस्तों, KRAS पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है इन 1000 मिसाइल्स की किट को समय पर देने के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट की भी जो उनकी इच्छा है, टारगेट को भी अचीव करने में हम मदद करेंगे। और इसके अलावा, इसके प्रोडक्शन के अलावा हम इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर ऑपरेशंस के अंदर भी मदद करेंगे। और इसके लिए KRAS ने 2023 तक 300 और टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल करने का भी फैसला किया है। तो दोस्तों, अब आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।